हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नेम है फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आएगा बायंट फोर्स क्या होता है, बायंसी क्या होता है और अपरेंट वेट क्या होता है। इन सब चीजों को बारी बारी से हम आज आप लोगों के साथ रखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। आज की टॉपिक खास होने वाला है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका स्क्रीन पे आ चुका है, जो देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, कि बायंट फोर्स से आज की क्लास शुरुआत होने जा रही है। और बायंट फोर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बता दूं बायंट फोर्स ये होता क्या है। बायंट फोर्स एक फोर्स है, कैसा फोर्स है तो बोलो अप थ्रस्ट है, अपवर्ड की ओर अप्लाई होने वाला फोर्स है। लेकिन कब? इसकी लॉजिक होती है, इसकी कंडीशन होती है। इफ ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, it experience an upward force due to the fluid, then the force is called buoyant force or force of upthrust। देखिए होता क्या है कि कोई लिक्विड लिए, यानी फ्लूइड लिए, तो फ्लूइड मतलब लिक्विड या तो फिर गैस, और उसमें हमने क्या किया, किसी बॉडी को इमर्ज किया। सपोज दैट यही फ्लूइड है और इसी फ्लूइड में हमने क्या किया, किसी बॉडी को इमर्ज किया, पार्शियली और फुल्ली। तो सपोज दैट यहां पे पूरी तरह से डुबो दिए, ठीक। तो इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी लिक्विड जो है इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले देखिए फ्लूइड क्यों फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस होता है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे। ये है अपर पॉइंट बॉडी का, ये है लोअर पॉइंट। दोनों के बिटवीन जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे लिक्विड में नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। और देखो यहां पर कम हाइट है तो कम प्रेशर, यहां पर ज्यादा हाइट है तो ज्यादा प्रेशर। मतलब यहां पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, यहां पे ऊपर से नीचे कम फोर्स लगाएगा, तो रिजल्ट तो अपवर्ड मिलेगा। तो एक रीजन हुआ प्रेशर डिफरेंस का। दूसरा रीजन ये होता है कि जब किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो बॉडी जिस प्लेस पे जा रहा है, जिस जगह पे जा रहा है, वहां के फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा, वहां से हटाएगा और अपने रहेगा। तो हर बॉडी के पास अपना क्या है, इनर्सिया है। वो अपने जगह को चेंज करना नहीं चाहता है और उसको ही जाके चेंज करवा रहा है। कैसे चेंज करवा रहा है? अप से डाउन की ओर जाके। तो वो उसका विरोध करेगा, अप से डाउन की ओर जाने नहीं देगा। तो जाने नहीं देगा तो उसका क्या होगा वजह, वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और वही अपवर्ड बायंट फोर्स का नाम पड़ गया। और ये जो बायंट फोर्स की मेजरमेंट होती है एफ बी, ये भी रो एल जी होता है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। भी क्या है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है। रोयल क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब ये वाला पार्ट एम होगा, मास होगा। किसका मास? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास इनटू जी। इसको प्रूफ भी करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में के पास। देखो अब आता है यहां पे वायंसी। ये वायंसी क्या होता है? तो सेम है। देखिए इफ ए बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, it experience an upward force due to the fluid, then this phenomena of force exerted by fluid on the body is called buoyancy। यानी किसी बॉडी को आप यदि फुल्ली और पार्शियली किसी लिक्विड में, किसी गैस में यानी फ्लूइड में इमर्ज कर देते हैं तो अपवर्ड फोर्स लगता है।
और यही जो अपवर्ड फोर्स लगता है, जो बायंट फोर्स लग रहा है, यही जो फेनोमिना होगी, इसी को बायंसी बोला जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया बायंसी से रिलेटेड। अब देखिए आगे, अब आता है यहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखिए आर्किमिडीज नेम के एक साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर एक ऐसा टब लिया गया जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड के अपर सरफेस के पास होल कर दिया गया और यहां एक कंटेनर रख दिया गया। अभी इस फ्लूइड के ऊपर साइड में एक 5 केजी का बॉडी है जिसको सस्पेंड किए हुए हैं। तो यहां पर इसका वेट मेजर कर रहा है 5 केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी 50 न्यूटन मेजर कर रहा है। इसी बॉडी को हमने क्या किया सेकेंड स्टेज में, कि इस बॉडी को वाटर के अंदर आने दिया। जैसे वाटर के अंदर ये जाने लगा तो अंदर जाएगा तो लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया और इसको जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया इसको इस कंटेनर में कंटेन कर लिया गया, ठीक है, कंटेन कर लिया गया। देखा गया कि बॉडी को जब लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस जगह पे जाएगा तो अब उतना वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम एक्स्ट्रा दोगे तो तुरंत वाटर बाहर निकल जाएगा। तो वो यहां पर से, और जैसे इमर्ज किया गया तो देखा गया कि यहां पर जो रीडिंग है वो रीडिंग कम गया। बॉडी वही है, बस लिक्विड में ले गए, वाटर में ले गए तो रीडिंग कम गया, जिसका मेन वजह होता है बायंट फोर्स। और वो जो इसमें कमी आया, जो डिक्रीजिंग आया, उस कितना आया, तो यहां पर कंटेनर में देखा गया कि वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल इसमें डिक्रीजिंग हुआ है। सपोज दैट ये 5 केजी का था और 1 केजी लिक्विड को डिस्प्लेस किया, सपोज दैट, तो 1 केजी डिस्प्लेस कर दिया तो पहले फोर्स लगा रहा था एयर में 50 न्यूटन, अब लगा रहा है 1 केजी के वेट को कम कर दिया, यानी यहां पर अब बता रहा है 40 न्यूटन, यानी 1 केजी का वेट होता है 10 न्यूटन, यानी 1 केजी वाटर डिस्प्लेस हुआ तो 10 न्यूटन इसमें कमी आ गया। यही आर्किमिडीज जी ने बताया कि किसी भी बॉडी को, देखिए क्या होता है कि यदि इमर्ज करते हैं पार्शियली और फुल्ली तो उस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगता है, और वो जो अपवर्ड फोर्स लगता है, जो बायंट फोर्स लगता है, वो क्या होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट देखो कितना है, उसके वेट के इक्वल फोर्स लगेगा, वही बायंट फोर्स होगा। तो यहां देखा गया कि बॉडी का वेट 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन इसमें डिक्रीज कर जाएगा। जैसे पहले लग रहा था 50 न्यूटन, अब लग रहा है 40 न्यूटन, तो 10 कमी आ गया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, देखिए आर्किमिडीज जी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायंट फोर्स on a body that is partially or totally immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाई इट, यानी जितना ये बॉडी डिस्प्लेस करेगा फ्लूइड को, लिक्विड को, उतना ही वेट, उसी का वेट के इक्वल इसमें बायंट फोर्स लगेगा, वह उतना ही से इसका वेट कम जाएगा, क्योंकि उतना तो अपोज कर दे रहा है, डाउनवर्ड नहीं दिखाने दे रहा है। ये चीजें होती है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या सच में उतना ही वेट के इक्वल बायंट फोर्स है डिस्प्लेस लिक्विड के। देखो, तो यहां पर हमने एक टब लिया, ये टब हो गया, इस टब में हमने कोई लिक्विड को लाया, कोई भी लिक्विड यानी फ्लूइड को लाया, और इस फ्लूइड के इनसाइड एक बॉडी को हमने इमर्ज किया,
यहां पे हमने इस बॉडी को इमर्ज कर दिया। इस बॉडी की जो हाइट है, ये हाइट क्या है, एल है। इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया ए है, तो ऊपर भी सरफेस का एरिया ए ही होगा। बट यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसका जो इस लिक्विड के अपर सरफेस से जो डेप्थ है, ये अपर सरफेस का वो H1 है, और यहां पर ये लोअर सरफेस की बात करें यहां पर, तो ये क्या है, H2 है। ठीक है, अब देखिए अपवर्ड से यहां पर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रही है। यहां पर जो प्रेशर होगा दैट मीन्स ये P1 होगा, यहां पे प्रेशर होगा जो P2 होगा। अब यहां पर जो क्या अप्लाई होगा, इस पॉइंट पे इधर से फोर्स अप्लाई होगा तो F1 होगा, यहां से ये फोर्स अप्लाई होगा दैट मीन्स F2 होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्योंकि इसकी डेप्थ कम है तो प्रेशर कम होगा, दैट मीन्स फोर्स कम होगा, डाउनवर्ड फोर्स कम होगा। ऐसे आएंगे, डेप्थ ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, दैट मीन्स अपवर्ड बॉडी पे फोर्स ज्यादा होगा। यानी ये जो फोर्स रिजल्ट अपवर्ड दे रहा है उसका मेन वजह है प्रेशर डिफरेंस। यहां का प्रेशर कम है, यहां का प्रेशर ज्यादा है, यही रीजन है। चलते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम बोलूं कि ये जो P1 प्रेशर है, P0 प्लस H1 रो एल जी होगा। ठीक है, और यहां पर यदि हम फोर्स ले F1 तो ये होगा P1 इंटू ए। अब देखो यहां पे P2 लू तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे P2 इज इक्वल टू P0 प्लस H2 रो एल जी होगा। तो ये क्या आएगा, F2 आएगा, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए होगा, P2 इंटू ए होगा। देखिए ये जो फोर्स F1 है ये किधर के साइड लग रहा है, डाउनवर्ड के साइड लग रहा है। F2 जो है वो किधर लग रहा है, तो अपवर्ड के साइड लग रहा है। ओके, तो अपवर्ड के साइड लग रहा तो अपवर्ड रिजल्ट लेंगे, तो रिजल्ट कितना होगा, यही तो बायंट फोर्स होगा, दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अब देखिए यहां पे एफ बी तो F2, तो ये होगा P2A माइनस होगा P1A। ठीक, अब देखो FB इज इक्वल टू, ये कॉमन कर लीजिए, ये कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए P2 माइनस P1 इंटू ए, दैट मीन्स P2, यहां पे P2 P0 प्लस H2 रोयल जी माइनस P1 क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा माइनस H1 रोयल जी होगा, और यहां पर ए होगा। अब देखिए P0 यहां पर प्लस है, यहां पे माइनस है, जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए रोयल जी इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। ठीक, देखिए तो यहां से एफ भी रहने दीजिए, हमने रहने दिया। अब देखो रोयल जी कॉमन ले लेंगे, रोयल जी कॉमन, यहां से H2 और यहां से H1, तो H2 माइनस H1 इंटू ए यानी एरिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना होगा, तो एफ बी इज इक्वल टू
रो एल रहने दीजिए, जी रहने दीजिए, तो रो एल जी रहने दिया हमने, और यहां से H2 माइनस H1 होगा, तो H2 माइनस H1, तो L, तो इसको लिख देता हूं L इंटू ए। तो L क्या है, हाइट, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो एफ बी इज इक्वल टू भी रो एल इंटू जी। यही तो बायंट फोर्स प्रूफ हो गया, जिसका खास वजह क्या था, यहां पे प्रेशर डिफरेंस। यानी बायंट फोर्स का खास वजह क्या है, प्रेशर डिफरेंस एक, दूसरा लिक्विड की जो टेंडेंसी है इनर्शिया की ओ, और यहां पे बायंट फोर्स डिपेंड करेगा लिक्विड के डेंसिटी पर, और किस पर, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम पर। यानी जितना बॉडी इनसाइड होगा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बोलिए, या तो लिक्विड के अंदर बॉडी का वॉल्यूम बोलिए, दोनों इक्वल होगा एक। और यहां पर लोकेशन पे इसका कोई डिपेंड नहीं है कि कहां पर है फ्लूइड के अंदर, कहां पर है उससे कोई मतलब नहीं है, बस कितना डिस्प्लेस किया लिक्विड ये मैटर करता है, डेंसिटी कितना है लिक्विड का ये मैटर करता है। ओके, अच्छा, और यही बेसिक फार्मूला आ गया बायंट फोर्स का। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जिसका नेम है अपरेंट वेट। ठीक है, अपरेंट वेट ये होता क्या है, देखिए किसी फ्लूइड में यदि किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो एक्चुअल वेट तो एक होता है, लेकिन अपवर्ड फोर्स जब अप्लाई होता है तो रिजल्ट कम हो जाता है, उसकी वेट कम हो जाती है, और उस समय जो रीडिंग आएगा वही रीडिंग क्या देगा, वहां पर अपरेंट वेट देगा, वहां पर क्या देगा, अपरेंट वेट देगा। ओके, तो यहां पर समझ लीजिए कि ये हमने टब लिया, और इस टब में इजी वे में जो लिक्विड मिल रहा है वो लिक्विड क्या है, तो वाटर है, वाटर है। और इसमें क्या किया हमने, एक बॉडी को इमर्ज कर दिया, इसका डाउनवर्ड क्या लगेगा, तो mg लगेगा। ओके, ये एक्चुअल वेट है, ये क्या है, एक्चुअल। और ये अपवर्ड जो फोर्स लगेगा ये बायंट फोर्स लगेगा, जिसको अप थ्रस्ट बोलिएगा। तो ये क्या कर रहा है, इस एक्चुअल वेट को कम कर रहा है, कहां, इस वाटर में, इस लिक्विड में। तो यहां पर क्या होगा, W अपरेंट लीजिएगा, यानी अपरेंट वेट, तो क्या होगा, इस mg में माइनस कर दीजिए बायंट फोर्स को। mg क्या है, एक्चुअल वेट बोलिए या तो एयर में वेट बोलिए, तो यहां पे W अपरेंट इज इक्वल टू mg माइनस बायंट फोर्स v रो W इंटू जी, बायंट फोर्स का फॉर्मूला। अब यहां से v जो होता है, क्या होता है, v होता है, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर मास आएगा और बाई डेंसिटी आएगा, किसका, बॉडी का, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम अंदर है और वही वॉल्यूम क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उतना ही, तो मास बाई डेंसिटी बॉडी का, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम जितना होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का होगा। तो यहां पे W अपरेंट इज इक्वल टू mg माइनस भी, तो m बाई रो बी और इंटू रो W इंटू जी, mg कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे W अपरेंट इज इक्वल टू mg कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस रो W बाई रो बी लिख दिया। ये हो गया क्या चीज, अपरेंट वेट का फॉर्मूला। ओके,
एक बात। दूसरी बात यहां पे ये समझ लें कि ये जो अपेरेंट वेट आया है, यानी डब्ल्यू अपेरेंट आया है, डब्ल्यू अपेरेंट आया है, ठीक। इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया डब्ल्यू अपेरेंट। तो डब्ल्यू अपेरेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एक्चुअल। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से mg है और ये क्या आएगा इंटू 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो बी। अच्छा, अब इससे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, सो देख लीजिए, इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो डब्ल्यू अपेरेंट बाई क्या आएगा डब्ल्यू एक्चुअल डिवीजन में, ई 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो बी, यही होगा। इधर माइनस तो इधर प्लस रो डब्ल्यू बाई रो बी, 1 प्लस में ई जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस डब्ल्यू अपेरेंट बाई डब्ल्यू एक्चुअल। यहां से देखिए रो डब्ल्यू बाई रो बी लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, डब्ल्यू एक्चुअल, तो ए आ जाएगा डब्ल्यू एक्चुअल माइनस डब्ल्यू अपेरेंट, पलटी कर दीजिए, रो बी बाई रो डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल टू ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्चुअल, डब्ल्यू एक्चुअल बाई ये आएगा यहां पे डब्ल्यू एक्चुअल माइनस डब्ल्यू अपेरेंट आएगा, रो बी बाई रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी। तो ये डब्ल्यू एक्चुअल को डब्ल्यू एयर भी लिख सकते हो, यानी वेट ऑफ बॉडी इन एयर, डब्ल्यू एक्चुअल को बाई डब्ल्यू एक्चुअल मतलब डब्ल्यू यानी वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस डब्ल्यू अपेरेंट यानी वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, तो ये हो गया अपेरेंट। यही आ गया यहां पर इसका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की यहां पर बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।